थैंक यू। जैसे रिजवी साहब ने बताया और शुरू से मुझे बताए थे कि आप अगर हिंदी में बोलने का थोड़ा कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। एंड मैं यही गुजारिश कर सकती हूँ कि मेरा थोड़ा जेंडर का प्लीज माइंड मत करिए। एज रिजवी हैज ऑलरेडी सेड, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हमारे लैंग्वेज में जेंडर नहीं है, इट इज जेंडर न्यूट्रल। तो उस वजह से कभी कभी वो प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे टॉपिक रखा गया है पाकिस्तान आइडेंटिटी क्राइसिस, शैटर्ड इकोनॉमी एंड द फुटाइल स्टेट। तो इसमें मेरा जो लेक्चर है या मेरा जो वक्तव्य यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, मैं तीन क्राइसिस को चूज किया हूँ ये एक्सप्लेन करने के लिए। पाकिस्तान का आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो कैसे शेप की गई है। जैसे पास्ट में आप अगर पाकिस्तान का आइडेंटिटी क्राइसिस देखेंगे, तीन फैक्टर मुझे लगता है मेरे विचार में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला चीज ये है कि जब जब ब्रिटिश इंडिया का विभाजन हुआ था 1947 में, तब अगर आप रियलाइज करेंगे ज्यादातर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, स्पेशली अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा लोग सब तो माइग्रेट नहीं कर सके, तो बहुत सारे लोग इंडिया में रह गए। तो मुझे लगता है कि ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस का विषय है कि आपका अगर आर्गुमेंट रही है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं क्योंकि दोनों जो नेशन है इनकम्पैटिबल है, आपका अगर आर्गुमेंट यही है, तो देश जब विभाजन हुआ, पाकिस्तान का जब क्रिएशन हुआ, ये देखा जाता कि बहुत सारे मुस्लिम लोग जो है वो पाकिस्तान चूज नहीं किए जाने के लिए। तो मुझे लगता है पहला जो आइडेंटिटी क्राइसिस पाकिस्तान का है एज ए इस्लामिक स्टेट, इट स्टेम्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फैक्टर। और इसमें देखेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसीलिए एक लेजिटिमेसी क्राइसिस हुआ कि हम अगर देश बनाए, अलग देश मुस्लिम लोगों के लिए, लेकिन सब कोई आए नहीं। और उसके ऊपर जैसे अभी मेरे पहले जो लोग बात किए वो भी इस विषय में बात किए, जैसे बलूचिस्तान हो, तब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, अभी खैबर पख्तूनख्वा है, सिंध है और पंजाब है। बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि पाकिस्तान इज पंजाब डोमिनेटेड पाकिस्तान, पंजाब ऑक्युपाइड पाकिस्तान भी लोग बोलते हैं। और जैसे तब ईस्ट बंगाल था, बाय ईस्ट पाकिस्तान था। अब अगर उसको देखेंगे, ऑब्वियसली पाकिस्तान शुरू में ये चाहा कि जो पाकिस्तान जो बना, इट हैज टू बी एन इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मेरे पहले भी बहुत सारे लोग बताए, इतना जल्दी नहीं बन सका। जब 1954 में कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस चला या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट चला, आप अगर तब देखेंगे ईस्ट पाकिस्तान या ईस्ट बंगाल से जो लोग थे, जो लेजिस्लेटर थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर थे, उनमें से एक धीरेन्द्र नाथ दत्ता थे। उन्होंने पहला क्वेश्चन किए कि हम तो मेजोरिटी है जो बंगाली, तो हम क्यों उर्दू को मानेंगे कि राष्ट्रभाषा है, क्योंकि उर्दू तो सिर्फ मुहाजिर लोग जो इंडिया से गए थे, स्पेशली फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार, उनका भाषा है। तो हम बंगाली हैं, हमारा भाषा को भी सेम मर्यादा मिलना चाहिए जितना कि उर्दू को मिल रहा है। लेकिन ये जो उनका जो प्रपोजल था शुरू से, इसको ऑब्वियसली पाकिस्तान नहीं माना, क्योंकि उनको लगा कि पाकिस्तान अगर इस्लामिक स्टेट है तो उनका जो भाषा है वो थोड़ा मोर इस्लामिक, मतलब पाकिस्तान डिफाइन किया कि उर्दू इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर ए कंट्री which has been created for the Muslims and which is a Islamic country। तो इसको अगर आपको याद होगा, जब जिन्ना साहब पहले बार ईस्ट पाकिस्तान विजिट किए और ढाका यूनिवर्सिटी में जब लेक्चर दिए कि उर्दू एंड उर्दू ओनली विल बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, तब ईस्ट पाकिस्तान स्टूडेंट यूनियन के जो छात्रों थे वो बंगाली में नहीं, वो इंग्लिश में बताया कि नो नो नो, मतलब ये बनेगा नहीं, हम लोग मानेंगे नहीं। तो ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस का असर है वो एक्चुअली पोस्ट पाकिस्तान की फोर्स करने के लिए
सिंगल लैंग्वेज, सिंगल रिलीजियन, जो डाइवर्सिटी है, सारा डाइवर्सिटी खत्म कर दिए। और जैसे डाइवर्सिटी जैसे खत्म हुआ कि सब कोई उर्दू बोलेंगे और सब कोई, जैसे इस्लाम ऑब्वियसली मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट था, तो ऑब्वियसली इस्लाम उनका स्टेट रिलीजन बना। तो तभी एक चीज ये आया कि वन यूनिट फार्मूला बना गया कि एक यूनिट पाकिस्तान का होगा, वेस्ट पाकिस्तान का होगा, दूसरा यूनिट जो है वो ईस्ट पाकिस्तान होगा। तो इसमें क्या हुआ कि दोनों इक्वल है, पैरिटी में रहे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान सेम रहे। अगर आप पॉपुलेशन देखेंगे, पॉपुलेशन के हिसाब से ईस्ट पाकिस्तान में ज्यादा पॉपुलेशन थे। कुल मिला के 54% जो लोग पाकिस्तान के थे वो ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे। तो जब पाकिस्तान चाहा कि जगह अगर पैरिटी आ जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, बंगाली लोग जो ज्यादा मेजोरिटी में है उनका और मेजोरिटी नहीं रहेगा, तो दोनों बराबर होंगे, लेकिन ये एक्चुअली हुआ नहीं। तो इसके अंदर जो आइडेंटिटी, जैसे पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान में जो बहुत सारे आइडेंटिटी थे, बलूच आइडेंटिटी या आपका पश्तून आइडेंटिटी, आपका जो सिंधी आइडेंटिटी, में ये मेजर आइडेंटिटी बोल रही हूँ। मैं ये मान रही हूँ कि इस आइडेंटिटी के सिवा बहुत सारा दूसरा आइडेंटिटी है, जो जैसे कलश लोग हो गए, इस टाइप का, मतलब बहुत सारा आइडेंटिटी है। लेकिन ये जो आइडेंटिटी है इसको खत्म किया गया वन यूनिट फॉर्मूला में। लेकिन जब 56 कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली वो मतलब चला नहीं, 58 में आपका फौज का सरकार आ गया, तो जिसके तहत आपका और ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत बढ़ा। तो इस विषय में भी ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि ऑलरेडी मेरे पहले जो स्पीकर थे वो बोल चुके हैं। तो ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस में क्या हुआ, आइडेंटिटी क्राइसिस में ये हुआ कि पाकिस्तान का जो फौज है उनका एक डोमिनेंसी बढ़ा, क्योंकि सब समय ये बताया गया कि हिंदुस्तान जो हमारा नेबर है वो नहीं चाहता था, पाकिस्तान बनने नहीं देना चाहता था, और पाकिस्तान का क्रिएशन को अपोज किया था। और इसीलिए अगर हम बन भी गए, हिंदुस्तान हमारा सब समय एक मेजर थ्रेट रहेगा। थ्रेट इसीलिए रहेगा, एक तो है बड़ा स्टेट, मच बिगर देन पाकिस्तान। सेकेंड, हिंदुस्तान का जो फौज है ऑब्वियसली वो ज्यादा पावरफुल है, फौज का जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है वो भी ज्यादा है। तो ये सारे वजह से धीरे धीरे पाकिस्तान का जो फौज का सरकार है उन्होंने अपने लिए एक जगह बनाए ये आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए, जहाँ पे आपका ईस्ट पाकिस्तान भी चाह रहा है कि उनको बंगाली लैंग्वेज को रिकॉग्निशन मिले, उस तरफ बलूच प्रॉब्लम भी शुरू हो गया था। अहमदिया प्रॉब्लम जो हुआ था 1953 अहमदिया राइट्स जो पंजाब में हुआ था वो भी शुरू हो गया था। उसमें से एक क्वेश्चन जो है वो उभर के आया कि यहाँ पे एक्चुअली पाकिस्तान में कौन मुस्लिम है। आप अगर हमीदुर कमीशन, सॉरी, आप अगर वो जो पहला जो रिपोर्ट है, मुझे मतलब सडनली याद नहीं आ रहा है, उसका अगर आप पढ़ेंगे, एंटी अहमदिया कमीशन का जो रिपोर्ट था उसमें जस्टिस मुनीर जो कमीशन का चेयरमैन थे उन्होंने लिखे हैं कि अगर मैं एक मौलाना को मुसलमान कौन है पूछा, वो सब समय बोलते हैं दूसरा मौलाना जो है वो मुसलमान नहीं है। तो इसका मतलब है कि हर बंदा दूसरा को ये बोलना चाह रहा था कि ये दूसरा बंदा मुसलमान नहीं है। तो इसीलिए पाकिस्तान के अंदर जो 73 सेक्ट है उसको एकदम मतलब ये जो मेजोरिटेरियन आइडेंटिटी जो है, जो लैंग्वेज के ऊपर बेस किया गया, जो रिलीजन के ऊपर बेस किया गया, वो सेक्टेरियन जो डिफरेंसेस है उसको एकदम खत्म करना चाहा। लेकिन ऑब्वियसली जब जनरल जियाउल हक पावर को आए तो ऑब्वियसली सेक्टेरियन डिवाइड बिटवीन शिया एंड सुन्नी इंक्रीज, और अहमदिया के अगेंस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अभी तक जारी है। तो मिलिट्री जो डोमिनेंट हुआ वहाँ पे क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी इसीलिए हुआ। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान सेम है, या हिंदू नेशन या मुसलमान नेशन दोनों सेम है, दोनों एक्ट पार है, बिकॉज दोनों क्रिएट किया गया है टू नेशन थ्योरी की वजह से, तो उसका मतलब क्या है? तो पाकिस्तान सब समय चाहा कि इंडिया के साथ उसका एक पैरिटी रहे। तो पैरिटी का मतलब क्या है? अगर साइज पाकिस्तान का बहुत मतलब इंडिया के कंपैरिजन में छोटा है,
तो इसीलिए मिलिट्री चाहा कि एक पैरिटी अगर रहेगा तो जो जिस जिस बेसिस में देश का विभाजन हुआ था उसी बेसिस में दोनों एट पार रहेंगे। तो पाकिस्तान अपना कोल्ड वॉर में अमेरिका के साथ उनका अलायंस बना, वहां से वो वेपन लिए, 1963 में वो चाइना के साथ एग्रीमेंट किए। तो उनके पास तो उतना पैसा नहीं था कि वो इंडियन आर्मी जो था उसके एट पार तो नहीं रह सकते। तो इसीलिए उनको लगा कि हम लोग अगर अलायंस पार्टनर बनेंगे तो हमें वेपन भी थोड़ा सस्ती रेट में मिलेगी और हम लोग अपना आर्म फोर्स को स्ट्रेंथन करेंगे। यही जो पैरिटी है, यही पैरिटी के वजह से अभी तक पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है मतलब बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि आप अगर पैरिटी में रहेंगे तो सब समय आपका एक कंपटीशन रहेगा इंडिया। और ये कंपटीशन क्योंकि आप मुसलमान नेशन जब कम्पीट कर रहे हैं हिंदू नेशन के साथ, मैं यहाँ पे मेंटली साइज का बात नहीं कर रही हूँ, तो सब समय लगेगा हम उनके पार रहेंगे। तो ऑब्वियसली आपका उतना बजटरी कैपेसिटी नहीं है, उतना इकोनॉमी भी ऐसा नहीं है कि जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन व फौज का जो को स्ट्रॉन्ग कर पाएगा। इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा यही निकला, आप देखें ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ, बांग्लादेश बना 1971 में, और ऑफ कोर्स अभी बलूच का अभी तक प्रॉब्लम चल रहा है, पाकिस्तान आर्मी अभी तक उसको रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं। उनको आइडेंटिटी, उनका लैंग्वेज, किसी का मतलब कोई रिकॉग्निशन नहीं है। तो इसके वजह से आपका जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी अभी पाकिस्तान में ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि वो मिलिट्री डोमिनेटेड डेमोक्रेसी है। तो मिलिट्री का डोमिनेंस का ये मतलब हुआ, एक तो ईस्ट पाकिस्तान डिवाइड होके चला गया बिकॉज ऑफ द मिलिट्री पॉलिसी। सेकेंड ये है पाकिस्तान का डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी भी खत्म हो गया, अभी जो है आपका मिलिट्री डोमिनेटेड डेमोक्रेसी है। ये क्राइसिस का सेकेंड नतीजा है। थर्ड नतीजा यही है, जैसे मैंने बताया कि ये अगर पाकिस्तान अगर इस्लामिक कंट्री है, किस टाइप का इस्लामिक कंट्री हो है, वो साउथ एशियन इस्लाम है या वेस्ट एशियन इस्लाम है? और ये सारे जो प्रश्न है ये ज्यादा उभर के आया आफ्टर 71, क्योंकि 71 में पाकिस्तान का और एक बार आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ। इसीलिए आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ क्योंकि हम अगर देश बनाए थे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, और जब एक भाग जो ईस्ट पाकिस्तान ने बोला कि उनको उनका जो लैंग्वेज है डिफरेंट है, वो इनके साथ नहीं रह सकते, तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ। जो इस आइडेंटिटी क्राइसिस के वजह से पाकिस्तान मूव मोर टुवर्ड्स वेस्ट एशिया एंड इट स्टार्टेड imitating Arab Islam. It did not accept the South Asian Islam, जहाँ पे कि बरेलवी का ज्यादा मतलब जो मजार पीर मजार वाला जो चीज है वो है। तो ये है तीसरा क्राइसिस। मैं भी खत्म कर रही हूँ 2 मिनट में। तो इसमें जो है, एक है स्पॉन्सरशिप ऑफ इस्लामिक मिलिटेंसी। जैसे आप अगर पैरिटी नहीं है, ऑब्वियसली न्यूक्लियर वेपन आने के बाद आप तो ओपनली वार भी नहीं कर सकते, वो भी थोड़ा लिमिट हो गया। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग बोलते हैं न्यूक्लियर वेपन एनवायरनमेंट में आप लिमिटेड वार कर सकते हैं, प्रोबेबली बालाकोट वाज वन ऑफ द एग्जांपल कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन होते हुए इंडिया का जो है मतलब एयर स्पेस वायलेट करके पाकिस्तान के अंदर जाके बॉम्ब करके वापस आया। तो इसीलिए स्पॉन्सरशिप ऑफ इस्लामिक मिलिटेंसी, आई वुड से दैट मुस्लिम मिलिटेंसी इज वन थिंग व्हिच पाकिस्तान हैज अडॉप्टेड एज ए असिमेट्रिकल वॉरफेयर, जहाँ पे पैरिटी नहीं है तो असिमेट्रिकल वॉरफेयर को अब गए हैं। तो ये सारे जो क्राइसिस है, जब तक पाकिस्तान अपना प्लूरलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कि हाँ वो इस्लामिक कंट्री है, लेकिन इस इस्लाम के अंदर बहुत सारे सेक्ट है, सारे सेक्ट को रिकॉग्नाइज करना, बहुत सारे भाषा है, वो भाषा को रिकॉग्नाइज करना, जब तक ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, अपना प्लूरलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, तब तक पाकिस्तान का ये आइडेंटिटी क्राइसिस